Hello everyone, welcome to my YouTube channel Shruji Mathematics Classes. In this video, we are going to start a new chapter of class 10, chapter 5, Arithmetic Progressions. अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में फर्स्ट नंबर में कोई फिक्स्ड नंबर ऐड करेंगे तो नया नंबर आएगा, फिर उसमें फिक्स्ड नंबर ऐड करेंगे फिर एक नया नंबर आएगा। तो ऐसे एक सीरीज चलती है। फर्स्ट नंबर में कुछ ऐड किया, सेकंड नंबर आएगा, सेकंड नंबर में सेम पिछला ऐड किया, फिक्स्ड नंबर ही ऐड करेंगे तो नए नए नंबर्स आते जाएंगे। सेम नंबर ऐड करते चलना है। जैसे फर्स्ट सीरीज में 1 है, 1 में 1 ऐड किया तो 2 आ गया, 2 में 1 ऐड किया 3 आ गया, 3 में फिर 1 ऐड किया 4 आ गया, यानी सेम नंबर है जो ऐड किया गया है। देन नेक्स्ट में 5 में 5 ऐड किया तो 10 है, 10 में फिर 5 ऐड किया 15, 15 में 5 ऐड किया 20, मतलब कि फिक्स्ड नंबर ही ऐड करना है। तो ये सीरीज आगे से आगे चलती जाएगी। देन है 100 में -30 ऐड किया है तो 70 आ गया, 70 में फिर -30 ऐड हुआ तो 40 आ गया, 40 में फिर -30 ऐड हुआ तो 10 आ गया। तो कोई फिक्स्ड नंबर ऐड करना है और नंबर नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। जैसे सेकंड में -3 है, इसमें 1 ऐड किया तो -2 आया, -2 फिर 1 ऐड किया तो -1 आया, -1 में फिर 1 ऐड किया तो 0 आया। नेक्स्ट नंबर में एक फिक्स्ड नंबर पकड़ लिया 0, 3 में 0 ऐड किया 3, 3 में 0 ऐड किया 3 और 3 में 0 ऐड किया 3। इसी तरीके से सीरीज आगे चलेगी। देन -1.0, इसमें ऐड किया गया है -0.5, तो -1.5 आ गया, फिर -0.5 ऐड किया, इन सभी में -0.5 नंबर ऐड किया तो नेक्स्ट नंबर अगले से अगला नंबर आता गया। अब इसके अंदर फर्स्ट ये सब सारी अलग अलग टर्म्स होती है। ए मीन्स पहला टर्म, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। तो फर्स्ट टर्म को बोल देते हैं ए इज फर्स्ट टर्म। देन इसके बाद भी इनमें डिफरेंस कितने का है। जैसे इस नंबर की बात करें तो इसके अंदर पहला टर्म हो गया ए हो गया 5, फर्स्ट टर्म हो गया। देन ये हो गया सेकंड टर्म A2, ये है थर्ड टर्म A3, 15 हो गया। अब इनके बीच में डिफरेंस कितने कितने का ये हमें फाइंड करना है। तो हम सेकंड टर्म में से पहली टर्म सब्ट्रैक्ट करेंगे, या थर्ड में से सेकंड सब्ट्रैक्ट करेंगे, या फोर्थ में से थर्ड सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये है फोर्थ टर्म। अब डिफरेंस डी होता है कॉमन डिफरेंस, कि पूरी सीरीज में एक ही डिफरेंस चलता है, वो कितना चलेगा। तो डिफरेंस के लिए सेकंड टर्म में से फर्स्ट माइनस करेंगे। तो जैसे इसमें 10 में से 5 सब्ट्रैक्ट किया, 5 रह गया। देन थर्ड टर्म में से सेकंड में माइनस कर सकते हैं, तब भी डिफरेंस सेम ही आना है। फोर्थ टर्म में से भी थर्ड टर्म सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी कॉमन डिफरेंस आ जाएगा, तब भी सेम ही आना। तो सभी पूरी सीरीज में कॉमन डिफरेंस एक ही डिफरेंस चलेगा। जैसे सेकंड वाले एग्जांपल में 5 5 5 चल रहा है तो सभी में ये सेम डिफरेंस रहने वाला है। फर्स्ट टर्म को बोल देते हैं ए, डी कॉमन डिफरेंस हो गया। और इसी सीरीज के अगर लास्ट टर्म हमें दे रखी हो तो उसे बोलते हैं ए एन। कॉमन डिफरेंस स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करता है, और कॉमन डिफरेंस 3 टाइप का हो सकता है, या तो कोई पॉजिटिव नंबर, या कोई नेगेटिव नंबर, और या फिर 0। 3 हो सकता है कि कुछ पॉजिटिव नंबर ऐड करना, या नेगेटिव नंबर ऐड करना, या फिर 0 ऐड करना। अगर सीरीज है कि A1 A2 A3 A4, तो कॉमन डिफरेंस होगा A2 माइनस A1, या फिर A3 माइनस A2, या फिर A4 माइनस A3। सभी में कॉमन डिफरेंस सेम रहने वाला है। देन इसके बाद अगर हमारे पास पहली टर्म A है, देन नेक्स्ट टर्म हो जाएगी उसी A के अंदर पहली टर्म में कोई डिफरेंस ऐड करना,
यानी कि a प्लस डी। देन अगले टर्म की बात करें कि इसकी अगली टर्म थर्ड टर्म कौन सी हुई, वो सेम वही पिछली टर्म में डी ऐड कर दो, तो a प्लस डी 2d हो जाएगा। देन अगली टर्म के लिए पिछले टर्म में फिर से डी कॉमन डिफरेंस ऐड कर दो, तो a प्लस 3d। इसी तरीके से ये आगे चलती जाएगी। तो ये होती है जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म ऑफ एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। nth टर्म ऑफ एन एपी। nth टर्म जैसा फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, आगे से आगे चलते जाना है, यानी जो लास्ट टर्म जो हम बात करेंगे सीरीज में, जो लास्ट टर्म बात करेंगे nth टर्म बोल सकते हैं। देन कि फर्स्ट टर्म हमारे पास ए है, सेकंड टर्म a1 ए बोल लेते हैं, सेकंड टर्म a2 होगी। a2 का मतलब फर्स्ट टर्म में d ऐड करना, यानी कि a में सेकंड पोजीशन हमें चाहिए, सेकंड टर्म चाहिए, सेकंड 2 में से -1 करना, कॉमन डिफरेंस d। थर्ड टर्म की बात करें यानी a3 इज इक्वल्स टू सेकंड टर्म, यानी थर्ड टर्म हो जब हमें चाहिए तो हम सेकंड टर्म में d ऐड कर देंगे, और सेकंड टर्म हमारे पास है a प्लस डी, इसमें फिर से d ऐड करना है, यानी a प्लस 2d, यानी a प्लस थर्ड टर्म हमें चाहिए उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करना, देन कॉमन डिफरेंस। फोर्थ टर्म इज इक्वल्स टू a4 इज इक्वल्स टू थर्ड टर्म में d ऐड करना, और थर्ड टर्म हमारे पास है a प्लस 2d, उसमें d ऐड करना, यानी कि a प्लस 3d। a प्लस फोर्थ टर्म हमें चाहिए तो इसलिए 4 - 1 इंटू डी। इसी तरीके से जब हमें nth टर्म चाहिए an, और वो हो जाएगी इससे जस्ट एक पहले वाली, यानी a n -1 प्लस d वाली टर्म, यानी कि a प्लस 4 की जगह क्या हो जाएगा, हमें चाहिए nth टर्म यानी n नंबर वाली -1 इंटू डी, यानी nth टर्म का फॉर्मूला हो गया an इज इक्वल्स टू a प्लस n -1 इंटू डी। इस फॉर्मूले से हम सीरीज के लास्ट टर्म फाइंड कर सकते हैं जो हमें चाहिए, जिस भी पोजीशन के हमें चाहिए तो वो फाइंड कर सकते हैं, ए फर्स्ट टर्म भी फाइंड कर सकते हैं, एन की सीरीज में कितने नंबर्स आएंगे वो फाइंड कर सकते हैं, और कॉमन डिफरेंस डी फाइंड कर सकते हैं। 1 2 3 4 चार चीज में से कोई 3 चीज गिवन होगी, और एक चीज चौथी चीज हमें फाइंड करने के लिए बोल सकते हैं, तो वो हम इस फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई सीरीज ले ली अपने 5 10 15 20, अब हमें 10th टर्म चाहिए, हम फॉर्मूला यूज कर लेंगे ए एन इज इक्वल्स टू a प्लस n -1 इंटू डी। ए एन हो जाए, फर्स्ट टर्म यहाँ पे हमारे पास 5 हो गई, देन n 10 हो जाएगा कि हमें 10th नंबर की चाहिए, कॉमन डिफरेंस सेकेंड टर्म में से 10 में से 5 सब्ट्रैक्ट किया तो 5 आ गया। ए एन हमें 10 चाहिए, फर्स्ट टर्म हमारे पास 5 है, प्लस n 10 हो गया, 10 -1, और d कॉमन डिफरेंस 5 है, देन a 10 इज इक्वल्स टू 5 प्लस 9 इंटू 5 प्लस 45, a 10 हो गया 50, यानी कि हमारी इस सीरीज की इस प्रोग्रेशन की 10th टर्म हो जाएगी 50। सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी, कोई एपी है, एपी के स्टार्टिंग या लास्ट आप जितने भी नंबर्स है, टोटल एन नंबर्स है, उन सभी का सम करना हो तो उसके लिए फॉर्मूला है, से रिप्रेजेंट करेंगे एस एन इज इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n -1 इंटू डी। ये फॉर्मूला है, यहाँ पे n हो गया, नंबर इन प्रोग्रेशन, ए फर्स्ट टर्म हो गई, डी इज
कॉमन डिफरेंस। एक फॉर्मूला तो ये हो गया। एक फॉर्मूला होता है कि इसी से मॉडिफाई करके बना देते हैं, एस एन इज इक्वल्स टू एन बाई टू ए को अलग अलग खोल दे, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी देन एस एन। अब ये फॉर्मूला हमारे पास ए एन का है, एन बाई टू ए प्लस ए एन, और ए एन हमारे पास सीरीज की लास्ट टर्म हो जाती है, एस एन इज इक्वल्स टू एन बाई टू, और लास्ट टर्म को हम एल भी बोल देते हैं। यहाँ पे एस एन है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, ए इज फर्स्ट टर्म, ए एन इक्वल है एल के जो कि लास्ट टर्म होगी सीरीज की। सम ऑफ फर्स्ट एन पॉजिटिव इंटीजर्स, कोई सीरीज गिवन है 1 2 3 4 एन टर्म्स तक चलती जा रही है, 1 2 3 एन तक चल रही है। तो अब इसका सम क्या होगा? इसका सम का फॉर्मूला है एस एन इज इक्वल्स टू एन प्लस वन अपॉन टू, देन कि ए बी और सी तीन टर्म्स की कोई एपी है, ए बी सी एक एपी में है, देन बी इज इक्वल्स टू ए प्लस सी अपॉन टू एंड बी इज कॉल्ड अरिथमेटिक मीन।